Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today I'm going to discuss my topic, which is based on lyrical poetry and its types. So, what is lyrical poetry? This kind of poetry is a direct record of personal experience and feeling of the poet. ये शायर की जो ज़ाती उसके तजुर्बात होते हैं, उसके ज़ाती जो एहसासात होते हैं, ये उसका एक तरह का रिकॉर्ड ही होता है। द पोएट स्पीक्स इन हिज ओन वॉइस। यानी कि जो पोएट है, जो शायर है, वो अपनी ही आवाज़ में बात करता है, वो अपने ही एहसासात को बयान करता है, किसी और स्पीकर का नैरेटिव का सहारा नहीं लेता। सो लिरिक्स आर शॉर्ट पोएम्स ऑन एनी सब्जेक्ट। ये शॉर्ट पोएम्स हो सकती हैं, छोटी नज़में हो सकती हैं, जो किसी भी टॉपिक पे हो सकती हैं। दैट रिकॉर्ड एन आउटबर्स्ट ऑफ फीलिंग्स इंस्पायर्ड बाय समथिंग इमीडिएट। ठीक है? ये एहसासात का फौरी बहाव होता है किसी भी चीज़ के से मुतासर होके उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर। ठीक है? दे आर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ इमोशंस एक्सप्रेस्ड। ठीक है? इसमें क्या होता है कि जो इमोशंस हैं उसको एक्सप्रेस किया जाता है, उसके अंदर एक स्पॉन्टेनिटी होती है, वो खुद ब खुद हो आते हैं। ठीक है? यानी कि कोई चीज़ को देखा और उसका फ़ौरन जो रिएक्शन हुआ, जो फीलिंग्स का आउटबर्स्ट हुआ, ठीक है? तो ये एक तरह की स्पॉन्टेनिटी होती है किसी भी इमोशन को एक्सप्रेस करने में। These are the kinds of lyrical poetry. The very first is sonnet, the second one is ode, and the third one is elegy. We are going to discuss these three kinds of lyrical poetry in this lecture. So, what is sonnet and what are sonnets? Sonnets are a type of lyrical poetry but are written in a specific form. ये lyrical poetry की ही types हैं लेकिन इन्हें एक specific form में लिखा जाता है. The sonnet is 14 lines of iambic pentameter that discuss one idea. ये iambic pentameter में लिखी जाती है यानी कि इसका एक खास मीटर होता है जैसा कि मुख्तलिफ मीटर्स हैं इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मीटर्स हैं जो पोइट्री में डिस्कस होते हैं तो ये जो सोनेट्स हैं ये लिखी जाती हैं iambic pentameter में ठीक है जिसमें 5 जो फीट होते हैं ठीक है एक स्ट्रेस एक अनस्ट्रेस और एक स्ट्रेस ठीक है तो 14 लाइंस पर ये मुश्तमिल होती है सो काइंड्स ऑफ सोनेट्स सोनेट्स की भी आगे कुछ काइंड्स हैं जिसमें इटालियन सोनेट है इटालियन सोनेट्स आर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स एक्चुअल में जो इटालियन सोनेट्स है ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है द वेरी फर्स्ट इज ऑक्टेव देयर आर 8 लाइंस एंड द सेकंड वन इज सेस्टेच ठीक है और दूसरा सेस्टेच होता है जो कि 6 लाइन पर मुश्तमिल होता है तो इस तरह ये दोनों पार्ट्स मिलकर इटालियन सोनेट बनाते हैं 14 लाइन पर जो मुश्तमिल होते हैं सो नेक्स्ट वन इज इंग्लिश सोनेट या इसे शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं ठीक है तो द इंग्लिश सोनेट इज आल्सो नोन एज द शेक्सपियरियन सोनेट एंड कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्टेन एंड अ कॉप्लेट यानी कि इसके तीन वो स्टैंजाज होते हैं जो कि 4 लाइंस पर मुश्तमिल होते हैं और एक वो स्टैंजा होता है जो कि 2 लाइंस पर मुश्तमिल होता है जिसे हम कॉप्लेट कहते हैं और आर lyrical poems with irregular meter and that describe or celebrate a specific event ठीक है ये भी lyrical poetry की ही टाइप है ठीक है जिसमें जो मीटर होता है वो इरेगुलर होता है यानी कि रेगुलर नहीं होता एक ही मीटर थ्रू आउट द पोएम मूव नहीं करता बल्कि ये मीटर में इरेगुलरिटी होती है ठीक है और ये डिस्क्राइब करता है या सेलिब्रेट करता है एक खास इवेंट को बयान करता है या फिर उसको मनाता है ठीक है और कैन बी शॉर्ट आर लॉन्ग बट यूजुअली टेंड टू बी लेंथी ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों ही हो सकते हैं लेकिन जो अमूमन होती हैं जो ऑर्ड्स वो लेंथी ही होती हैं जॉन कीट्स ऑर्ड्स आर वाइडली रेड इन इंग्लिश लिटरेचर ठीक है जो जॉन कीट्स की जो ऑर्ड्स हैं वो इंग्लिश में इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा अहम हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं फॉर एग्जाम्पल ऑटो नाइटिंगेल एंड ऑटो ऑटम ऑटो एंड ग्रेशियन अर्न ये मैंने आपको बताया भी था तो ये कुछ इसकी ऑर्ड्स के एलिजी एलिजी इज अ लिरिकल पोएम दैट लेमेंट्स द डेथ ऑफ समवन ये किसी की मौत पर मातम एक तरह का होता है अफसोस होता है लेमेंटेशन होती है ठीक है इसे हम डेथ सॉन्ग भी कह सकते हैं so, kinds of elegies, these are main two kinds of elegy. Plain elegy is a poem that expresses the feeling of grief on the death of someone. ये किसी की मौत पर जो एहसास होता है अफसोस का उसको बयान करती है फॉर एग्जांपल बेन जॉनसन ऑन माय सन ये बेन जॉनसन की एक पोएम है एलेजी है जो ठीक है ऑन माय सन द नेक्स्ट वन इज पेस्टोरल एलेजी
इट इज आल्सो लेमेंट बट इन फिक्शन, ये लेमेंट ही होती है लेकिन ये फिक्शन फॉर्म में होती है। द पोएम डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ डेड पर्सन एज अ शेपर्ड, अदर शेपर्ड इन अ कंट्री लाइफ। ठीक है, ये शेपर्ड जो भेड़ बकरियां चुराने वाले होती हैं उसकी जिंदगी को बयान करते हैं, जो कि एक कंट्री लाइफ में होती है, जो कि देहात में होती है। ठीक है, लेकिन ये होती फिक्शन में। ठीक है, एग्जाम्पल शैलिस एडोनिस। ठीक है, ये शैलिस के जो एक एलिजी है उसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये होगी हमारी लिरिकल पोइट्री और उसकी टाइप्स। एनी क्वेश्चन? आई होप सो you have enjoyed. So keep on watching and subscribe our channel. Thank you very much.